तो ऐसे आने में जो आपके दिमाग हिला देंगे। इतनी दर्दनाक एंडिंग जो कभी आपने इमेजिन नहीं करी होगी। इन एनिमे का डार्क साइड ये है कि तुम्हें ये ड्रामा में डाल सकते हैं और इसके बाद ना आप इसे दिमाग से निकाल सकते हो, ना ही आप सोच से निकाल सकते हो। आपका माइंड इतना गंदा डिस्टर्ब होगा ना कि आपने सोचा नहीं होगा। तो विदाउट गेटिंग बोर्ड, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉर्चर जो एनिमे में होते हैं वो खून खराबे तक ही सीमित नहीं होते हैं। कुछ टाइम वो पल होता है जब एक कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि अब वो पहले की तरह नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो गुस्सा दिलाने वाला कैरेक्टर है वो है शोटकर। はじめましてエドワード君。低迷の錬金術師ショータッカーです。 और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। ये कैरेक्टर बस एक बार आया एपिसोड में और इसने जो किया है वो किसी भी कैरेक्टर के बस का नहीं है। और इसने ऐसा क्या किया है, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। शोटकर एक बायो अल्केमिस्ट है जो दो क्रिएचर को मिला के एक किमेरा बनाता है, यानी कि इसका काम है दो क्रिएचर को मिला के एक नया जीव बनाना। शोटकर ने 2 साल पहले एक किमेरा बनाया था जो इंसानों की तरह बोल सकता था और वो बस एक ही वर्ड कहता था, आई वॉन्ट टू डाई, मुझे मरना है। बिकॉज वो किमेरा बोल सकता था तो शोटकर को लाइसेंस मिल गया स्टेट अल्केमिस्ट का, जिससे वो और ज्यादा फंड इकट्ठा करके अपने आने वाले एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क कर सकता था। जैसे कि अब स्टेट अल्केमिस्ट वाले उसको फंड देते थे ताकि वो एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर पाए, बट उसे उनके फंड से कुछ बना के उन्हें देना होगा। लेकिन फैक्ट की बात, वो जो किमेरा था वो कुछ ही दिन में मर गया, क्योंकि लोग उसको जब खाना देते थे वो कुछ नहीं खाता था, बस एक ही वर्ड कहता था कि मुझे मरना है। लेकिन होता यह है कि 2 साल होने के बाद भी उसने एक भी किमेरा नहीं बनाया था। तो अब उसे डेडलाइन मिलती है कि उसे एक किमेरा बना के देना होगा या फिर कोई भी अपना एक एक्सपेरिमेंट सबमिट करना होगा। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे स्टेट अल्केमिस्ट का लाइसेंस छीन जाएगा और उसे जितने फंड्स मिलते थे वो भी रुक जाएंगे। और अब इस बंदे को टेंशन होने लगती है, अगर इसने सबमिट नहीं किया तो इसके सारे फंड रोक दिए जाएंगे और इसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन द फैक्ट कि इसे इस काम के अलावा कुछ आता भी तो नहीं था, यही इसकी लौती इनकम का सोर्स था। इसी के दौरान अपना मेन लीड एडवर्ड एल्ड्रिड ब्रदर मास्टर से मिलने जाता है और पूछता है, मुझे ना बायो अल्केमिस्ट पे स्टडी करनी है, अगर आपके पास यहाँ कोई लाइब्रेरी हो तो मुझे आप क्या बता सकते हैं। और उसके बाद अस्टिंग उसे भेज देता है शोटकर के पास। और जब ये लोग शोटकर से पहली बार मिलते हैं, जेंटल और काइंड बंदा था, उनका वो अच्छे स्वागत करता है और अपना मेन लीड उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसने अपना हाथ गंवाया और कैसे उसकी भाई की बॉडी। आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। ऐसा एडवर्ड के कहने के बाद उसे वो भेज देता है लाइब्रेरी और वहीं उसकी मुलाकात नीना और उसके कुत्ते से होती है जिसका नाम था अलेक्जेंडर। और उसके बाद एडवर्ड एंड अल्फोंस का उसके साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है, या फिर कहे तो रिलेशन बन जाता है। वो उसके साथ रोजाना ही खेलते थे। और इसके बाद हमें नीना से यही पता चलता है कि उसकी बाप और उसकी माँ की लड़ाई हो गई थी और उसकी माँ उसको छोड़कर अपने मायके में ही रह रही है और तब से उसकी माँ वापस नहीं आई। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डगर का सीन, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसकी डेडलाइन बहुत ही ज्यादा पास आते जा रही थी। और एक दिन एडवर्ड जब उनके घर आता है तब पूरा घर खाली था और आजू बाजू कोई नहीं था। जब वो अंदर जाते हैं, लाइब्रेरी का रूम खोलते हैं, तब हमें देख के ही लग रहा था कि कुछ गलत हो चुका है। और वहाँ शोटकर आराम से बैठा हुआ था एंड शोटकर के चश्मे बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। और फिर बोलता है शोटकर कि मैंने फाइनली एक एक्सपेरिमेंट बना ही लिया, मैंने एक और कैमरा बनाया है और वो इंसानों की तरह बात कर सकता है। इसके बाद वो डॉग उनका नाम भी पुकार रहा था। और इसके बाद एडवर्ड कहता है, क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। एड उसे बहुत ही आराम से बैठ के देख रहा था, तभी वो कह दिया, और वो बस एक बार नहीं बार बार कह दिया, एड एड एड, और उसके बाद ब्रदर। और ये सुन के ये सब शॉक हो जाते हैं और ये वर्ड सुन के एड और हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। और हमें भी बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से हिट होता है एक चीज कि साला इसकी बेटी कहाँ है। फिर 2 मिनट के लिए पूरे रूम में साइलेंस हो जाता है और फिर एडवर्ड पूछता है, मिस्टर शोटकर, आपको अपनी अल्केमी का लाइसेंस कब मिला था? इस पर शोटकर कहता है, 2 साल पहले। और इसी बात पे एड कहता है, आपकी बीवी आपको कब छोड़ के गई थी? फिर से शोटकर कहता है, 2 साल पहले। और उसके बाद एड लास्ट क्वेश्चन करता है कि मीना और अलेक्जेंडर कहाँ है?
और इसी बात पे शो टकर पीछे घूमते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे बच्चों से सख्त नफरत है। और एकदम से एड उसकी गर्दन पकड़ लेता है, और जो नहीं समझे अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हुआ क्या है। उसने अपनी बेटी और कुत्ते को मिलाकर एक कैमरा बना दिया। सोच रहे हो, अपने खुद की बेटी को। और 2 साल पहले जो उसने कैमरा बनाया था ना, वो उसने अपने बीबी को किसी क्रिएचर के साथ मिक्स करके बनाया था। और इसी बात का रियलाइजेशन एड को लग चुका है एंड हमें भी लग चुका है। और अब समझे कि वो क्यों भीख मांग रही थी हर बार मरने की, कि मुझे मार डालो, मुझे मरना है। वो यही रीजन था। लेकिन मैं एंडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर शो टकर के साथ हुआ क्या, एंड वो जो क्रिएचर था जिसे हम किमेरा कहेंगे, उसके साथ हुआ क्या। असल में वो जो किमेरा था वो कोई और नहीं, मीना और वो अलेक्जेंडर थे, जो कि उसका कुत्ता था। एंड उसकी बेटी और कुत्ते को मिक्स करके बनाया गया एक किमेरा, जो कि सेम शब्द जैसे उसकी माँ ने कहा था कि मुझे मरना है, वैसे ही इसने भी कहा कि मुझे मार डालो, जिससे वो डिप्रेस हो गया और वहां से जल्दी से भाग गया। और उसके बाद शो टकर को गोली से मार डाला गया। लास्ट में शो टकर को मार दिया गया। लेकिन एक द फैक्ट कि शो टकर को जरा सा भी रिग्रेट नहीं था अपने इस काम को करने का। और यही ह्यूमन नेचर भी होता है, कुछ लोग ऐसे काम करके थोड़ा भी रिग्रेट नहीं करते हैं। That's it for today guys, bye bye, sayonara। अगर तुम्हें पसंद आई है वीडियो तो फिर यहाँ सब्सक्राइब दिख रहा होगा, यहाँ सब्सक्राइब कर दो। एंड तक के लिए बाय बाय।